अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चंस ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर 60% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चन। मतलब एक टेस्ट है उसमें 150 क्वेश्चंस है, उसमें कैंडिडेट जो है करेक्ट करता है पहले 90 क्वेश्चन में से 60%। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस डज ही नीड टू आंसर करेक्टली। तो मतलब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से किस परसेंटेज में उसको आंसर करेक्ट करने पड़ेंगे, सो डैट ही हैज़ 64% ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर करेक्टली इन द टेस्ट। मतलब कि उसे कितना बचे हुए में से कितने परसेंट ठीक करने पड़ेंगे जिससे उसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितनी करेक्ट हो जाए, 64% करेक्ट हो उसका आंसर। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे हम करेक्टली आंसर कितने किए उसने। तो 90 में से कितने परसेंट किए, 60%। तो 90 × 60/100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0। तो कितने क्वेश्चन उसने ठीक करे, 54 क्वेश्चन उसने ठीक करे। अब देखो टोटल ओवरऑल कितना, ओवरऑल निकाल दो टोटल करेक्टली। टोटल क्वेश्चन कितने, टोटल क्वेश्चन हो गए 150 को टोटल क्वेश्चन है, 64 उसे करेक्ट करने हैं। तो टोटल करेक्ट कितने करने हैं, 150 × 64/100। तो इसको जैसे हम काट पीट के क्या आ जाएगा हमारे पास, 96 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 96। मतलब उसे टोटल क्वेश्चन करेक्ट करने 96 और उसके करेक्ट हो चुके हैं पहले 90 क्वेश्चन में 54। तो बचे कितने क्वेश्चन बच गए जो उसके करेक्ट होने, 42 क्वेश्चन बच गए। अब एक चीज़ देखो, बचे हुए कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, बचे हुए 90 तो होगा, बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं। उस 60 क्वेश्चन में कितने परसेंटेज ठीक होने चाहिए कि उसके 42 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो बचे हुए 60 क्वेश्चन में कितने परसेंट ठीक होने चाहिए कि उसके 42 क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब देखो 60 क्वेश्चन का हमने मान के चलो कि x% ठीक हुए हैं। 60% का 60 क्वेश्चन में से x% ठीक हुए उसके, मतलब 60 × x/100। और कितने ठीक हो गए उसके क्वेश्चन, 42 = 42 रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, 42 × 100/60। काट दिया, जैसे हमने इसको 5 से काट दिया, 5 12 जा, या सीधा इसको काट लो किससे, 4 से काट लो, मतलब इसको काट दो, 5 12 जा, 5 20 जा, 2 6 2 10 जा, 6 7 42। तो आंसर 70% आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, 70%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A is 60% मोर देन B। मतलब A जो है 60% ज़्यादा है B से, एंड C is 55% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन A B। और C जो है A B का जो डिफरेंस है उससे 55% ज़्यादा है। इफ़ A डिक्रीज बाय 40% एंड C, और A कितना कम होगा, 40%, एंड C इज़ इंक्रीज बाय 33 से ही 1/3%, 33 से 1/3% C इंक्रीज कर रहा है। तो ये बताना है देन C इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन A। तो A से C कितने परसेंट ज़्यादा है ये बताना है। तो देखो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। पहले इसने कहा है A इज़ 60% मोर देन B, B से 60% ज़्यादा है। मतलब मैं मान के चलूँ B 100 है, तो B 100 का 60%, 60, तो 60 ज़्यादा है, तो A कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इतना समझ में। फिर ये बोल रहा है जो डिफरेंस है ए बी का, उससे C 55% ज़्यादा है। तो डिफरेंस देखो, ए बी का डिफरेंस कितना आएगा, 60 से कितना ज़्यादा है, 55% ज़्यादा है C। तो 60 का 55% निकाल दो, 55% निकालेंगे 55/100, 5 11 जा, 5 20 जा, 20 3 60, 33 आ गया। तो 33 ज़्यादा है, 60 में 33 जोड़ेंगे 93 आ गया, C की वैल्यू 93 आ गई। अब इसने कहा है, अब A हमारा 160 है, B हमारा 100 है और C हमारा 93 है। ठीक, अब इसने कहा है A इज़ डिक्रीज्ड बाय 40%। A कितना घट गया, 40%। तो 160 का 40% निकालो, 160 का 40% अगर हम निकालेंगे, 10 से 10 का 10 से 16 जो 64, 64। तो कितना बढ़ा है, मतलब कितना कम हुआ, 40% कम हुआ। तो 40% कितना आ गया, 64। तो 160 में से 64 घटा देंगे, कितना बच गया, 96 बच गया। अब फिर ये बोल रहा है C इंक्रीज कर गया कितना, 33:1/3, 33:1/3 कर गया 93 का। 93 का कितना परसेंट, 33:1/3। तो आपको पता है 33:1/3 का रेशियो क्या होता है, 1/3। तो 1/3 निकालेंगे, 31 आ गया। तो 31 ज़्यादा हो गया।
मतलब इंक्रीज कितने परसेंट निकल, मतलब जो इसका 33:1/3 निकला वो कितना परसेंट निकला, जो इंक्रीज किया वो कितना किया, वो किया है 31। ठीक, तो अब हमने 93 में 31 ऐड कर दिया तो कितना बन गया 124। अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देन सी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो ए से सी कितना परसेंट ज़्यादा है ये निकालना है, ए से सी कितना परसेंट ज़्यादा है। अब आपको पता है कि ए जो है, ए से सी कितना ज़्यादा है, 96 है, ये 54 है, कितना ज़्यादा है 28, तो 28 आ गया, तो किससे ज़्यादा है, ए से, मतलब 96 से, अपोन में 96 आएगा इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 29.2। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 40%, जो टी का प्राइस है, टी का प्राइस जो है वो 40% बढ़ गया, और डिक्रीज बाय 20%, कितना घट गया 20% घट गया। इफ़ ए पर्सन नाउ रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ टी बाय 6:1/4, तो पर्सन का जो कंजप्शंस है वो कंजप्शन कितना घटा दिया 6:1/4। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो उसके खर्चे में कितना चेंज आया वो देखो। अब देखो, पहले स्टार्टिंग में मान के चलो उसका प्राइस कितना घटा, पहले इसने कहा है कि जो टी का प्राइस है वो 40% बढ़ा, फिर 20% घटा। मान के चलो स्टार्टिंग में उसका प्राइस 100 था, 100 का 40% घट गया, 100 का 40% 40, तो कितना बढ़ गया 40, तो कितना होगा 140। अब 140 जो है फिर उसका 20% घट गया, 140 का 20% हम निकालेंगे, 140 का 20% कितना आएगा, देखो 140 का 20%, 20% मतलब 1/5 फ्रैक्शन होती है इसकी, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 28 कम कर देंगे, मतलब 28 जो है 20% आया है, तो 140 में से 28 कम करेंगे वो कितना बन जाएगा 112। और आपको इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो खर्चा हो, मतलब ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर इंटू प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक, ये चीज़ होती है। आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, अब बोले इफ़ ए पर्सन नाउ रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ टी बाय 6:1/3, मतलब पर्सन ने कंजप्शन को कम कर दिया, क्या कर दिया, कंजप्शंस को उसने कम कर दिया, कितना कम किया 6:1/4। अब एक चीज़ देखो, खर्चा निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें खर्चा तो निकालना है ना, क्योंकि इसने पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन करना पड़ेगा आपको। तो प्राइस क्या है, प्राइस 100 था, 100 से 112 हो गया। ठीक, और कंजप्शन जो है इसका, कंजप्शन 6:1/4 की कम हुआ है, तो 6:1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है, 6:1/4 का होता है 1/16, तो वो 16 से कितना हो गया 15 हो गया। अब हम एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1600 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 1680 आ गया। तो अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि खर्चे में कितना चेंज है। अब खर्चा जो है 1600 से 1680 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 80 का, तो 80 का इंक्रीज हुआ कितने पे 1600 पे, 80/1600 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, 2 से 1 कट गया, कितना आ गया 5%। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।